बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कमर सुल्ताना ऑफिशियल के साथ हाजिर हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल देखिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की हमारे पास खबर है कि नवाज शरीफ जो है लंदन से भी जा चुके हैं। रात को मैंने आपको बताया था कि लंदन से वो लोग चले गए हैं और 10 दिन के सैर सपाटे के लिए निकले हैं वो। और इतने कड़े हालात में, इतने ख़राब हालात में वो सैर सपाटे के लिए निकले हैं। इसके बाद सुना है कि वो अपने बीमारी का इलाज कराने के लिए अमेरिका में रहेंगे। अमेरिका चले जाएंगे और वहाँ रहेंगे। उनकी पूरी फैमिली उनके साथ है। सब लोग वहाँ से निकल चुके हैं। वजह ये नज़र आ रही है कि जो उनके खिलाफ जो बयान आया है, अरशद शरीफ के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया है उन पे, उन्हीं के अपने बंदे की तरफ से, जो उनका लंदन मुस्लिम लीग नून लंदन का सदर है और 20 साल से वो मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता है। उसने इल्ज़ाम लगाया है कि नवाज शरीफ ने अरशद शरीफ को और इमरान खान को रास्ते हद से हटाने के लिए मुझसे बात की थी नासिर भट्ट के ज़रिए। और ये जो खुद जो साहब हैं, इनका नाम है तस्नीम हैदर। तो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है इन पर और नासिर भट्ट के ज़रिए नवाज शरीफ ने इन्हें बुलाया और इनसे सारी बातचीत की, जो हम पहले आपको बता चुके हैं। तो सूरत हाल ये हुई है। इसके फ़ौरन बाद जो है गिरफ़्तारी अमल में आनी थी, बकौल तस्नीम हैदर के, कि गिरफ़्तारी अमल में आनी है। अगर फ़ौरन लंदन का कानून ये है कि जैसे ही उनके ऊपर किसी पर इल्ज़ाम लगाया जाए उसे फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाता है और तफ्तीश शुरू हो जाती है। तो शायद इसी वजह से नवाज शरीफ और उनकी फैमिली वहाँ से निकल गई है। तो दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में जो सिलसिला चल रहा है आर्मी चीफ की तैनाती का, वो अभी तक नहीं हुआ है। और समरी जो है इदारों ने अभी तक पीएम को नहीं भेजी है। तो जिसकी वजह से इन लोगों में काफ़ी खलबली मची हुई है और पीएम ने भी कहा है कि समरी भेजी जाए। अभी इन लोगों ने भेजी नहीं है। और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि अगर समरी नहीं भेजी गई तो वज़ीर आज़म आज खुद तैनाती कर सकता है। तो उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। समरी भेजी जाएगी और वज़ीर आज़म को आज खुद तैनाती नहीं करनी पड़ेगी। तैनाती जो है समरी भेजने के बाद ही किसी एक नाम पर की जाएगी। तो हुकूमत जो है उसका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उनको ना इदारों ने कुछ समझा हुआ है, ना दूसरी पार्टीज़ ने कुछ समझा हुआ है और उनकी कोई अहमियत और इज़्ज़त तो है नहीं। सबकी नज़र में सब ने उन्हें बुरा गर्दानना शुरू किया, इसलिए कि उनमें अहलियत नज़र नहीं आ रही किसी भी काम की। तो उस नाअहली की वजह से भी इनकी काफ़ी बदनामी हो रही है, इसलिए कि अगर इनमें अहलियत होती तो इन्हें अब तक रिपोर्ट भेज दी जाती समरी कि किसको तैनात करना है। इसके अलावा जो है जियो न्यूज़ पर ये खबर चली है कि नासिर भट्ट और नवाज शरीफ गिरफ्तार होंगे 2 दिन के अंदर। ये भी तस्नीम हैदर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 2 दिन के अंदर ये दोनों गिरफ्तार होंगे अगर ये यहाँ लंदन में हुए। तो जियो न्यूज़ की खबर देना ये बात इसलिए ज़्यादा अहमियत रखता है कि नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली जो है बहुत ज़्यादा एतमाद करते हैं जियो पर। जियो वही खबरें देगा जो मुस्तनद होगी, जो सही होगी या उनको इत्तला देनी होगी नवाज शरीफ की फैमिली को, तो वही खबरें आएगी। तो इस तरह से इन्होंने ये खबर दी है और ये भी बताया कि वो फ़िलहाल यूरोप चले गए हैं और वो घूम फिर रहे हैं इतने कठिन हालात में। और इसके बाद वो अमेरिका चले जाएंगे, वहाँ पे जो है वो अपने बीमारी का इलाज कराएंगे। एक खबर और आई है कि आज जो है पीएम की मुलाकात हुई है वज़ीर दिफा से। इसमें अहम सिक्योरिटी इदारे के सरबराह भी शामिल थे और इन तीनों की बातचीत हुई है। इसमें अब क्या तय हुआ है, ये मुशावरत तो हुई है, ज़ाहिर है आर्मी चीफ का ही मसला चल रहा है, उसी के लिए मुशावरत हुई होगी, लेकिन अभी कोई चीज़ बाहर नहीं आई है कि क्या तय हुआ है। तो ये अभी हमारे सामने आना बाकी है। इसके अलावा एक और पिंडोरा बॉक्स खुला है जो आर्मी चीफ के एफबीआर से ये आया है और आर्मी चीफ के असासे ज़ाहिर हुए हैं जो बहुत ज़्यादा हैं। और इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि 6 साल के अरसे में ये इतने असासे इनके हज़ारों गुना बढ़ गए हैं। और जिसमें आर्मी चीफ की ज़ौजा मोहतरमा हैं, उनके और कुछ रिश्तेदार हैं जिन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये असासे एकदम डबल होकर इनके पास कैसे आए और क्यों आए। तो देखिए कि अब ये सारी सूरत हाल ये बता रही है हमें कि इदारे और हुकूमत आपस में नाचाकी है, आपस में एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने और एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। और जो कुछ भी हो रहा है तो दोनों के दरमियान हो रहा है। अब ये तैनाती में चंद दिन रह गए हैं, तो अब ये सूरत हाल वाज़ी होती हुई शायद कल नज़र आए कि सूरत हाल क्या है।
یا समरी भेज दी जाती है, या कि आर्मी चीफ जो है वज़ीर आज़म खुद तैनात कर देते हैं। तो ये सूरत हाल है जो पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचाए हुए, और दूसरे ममालिक जो हैं, पड़ोसी ममालिक और दूसरे हमारे दुश्मन ममालिक जो हैं वो इससे मज़े ले रहे हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि जल्द से जल्द ये सिलसिला हो जाए और बेहतरी की तरफ जाए, और जल्द से जल्द ये तैनाती भी हो जाए और हुकूमत भी अपने काम की तरफ मुतवज्जह हो जो उसे करना है, जो वो कर सकती है और जो उसके ज़िम्मे है। तो यहाँ पर इतना ही। अब दोबारा हाज़िर होंगी, उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।